अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ मौजूद हूं जिनकी उम्र है 60 साल। वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में अपना मुकाम ऐसा बनाया कि आज भी इतने खूबसूरत हैं, क्या 18 साल के नौजवान भी इनके सामने मांद पड़ जाते होंगे। ये जब क्लब में आते हैं तो पूरा क्लब इनको अश अश करके देखता है। अगर मैं इनकी जवानी की खुराक की बात करूं तो उसमें 7 किलो मछली, 7 किलो बीफ, एक दिन के 12 दर्जन अंडे, जो के 72 अंडे बनते हैं बगैर जर्दी के, हाफ के जी बादाम जिसको मुकम्मल तौर पर कूट कर खालिस इज्जा की सूरत में पिया जाता है। आम रूटीन में 4 गिलास दूध कड़ा हुआ खालिस या दूसरी जुबान में जिसको गड़वियां कहा जाता है वो पिया करते थे। अगर ग्रीन पत्तों और सैलड्स की बात करूं तो उसमें 2 लार्ज बोल्स ग्रीन सैलड्स के रोजाना की बुनियाद पर खाते थे। ड्राई फ्रूट्स, शहद, दही के अलावा मटन और बॉइल्ड चिकन भी शामिल था। अगर आप इनकी पुरानी तस्वीर देखें तो ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बेस्ट पोजर का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। 72 साल पाकिस्तानी तारीख में कोई भी बिल्डर पाकिस्तान का बेस्ट पोजिंग में इतना बड़ा नाम ना कर सका जितना बड़ा नाम याहिया भट्ट साहब ने किया। एक लम्हे के लिए सोचिए, एक शख्स जिसकी उम्र 60 साल है और पिछले 30 से 35 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो और 8 प्लेटें राइट लेफ्ट पर लगाकर 280 केजी का वेट अपनी लेग्स के जरिए उठाता हो। आमतौर पर इनकी उम्र के जितने भी लोग हैं वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं। इनको कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, इनको कोई कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड का मसला नहीं है, इनको कोई शुगर नहीं है और अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सेहतमंद रखे। वो तमाम लोग जो वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं बखूबी जानते हैं कि 360 केजी का स्क्वाट्स लगाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन भट्ट साहब के बाएं हाथ का कमाल है। 220 केजी का बेंच प्रेस, और ऐसा बेंच प्रेस जिसमें सिमेट्रिकल बैलेंस भी इनका आउट नहीं होता। और इस उम्र में भी जिस्म की खूबसूरती और कट्स इस बात का वाज़ेह सबूत हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर इंसान का पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए और प्रोफेशन के बाद अगर वो अपने आप को खूब से खूबतर दिखना चाहता है तो वो भट्ट साहब जैसा पैशन अपना सकता है। भट्ट साहब का दावा है कि ये इस उम्र में भी यानी 60 साल की उम्र में आज के 18 साल के नौजवान के साथ 20 किलोमीटर तक कम से कम रनिंग कर सकते हैं और उसमें किसी भी किस्म का कोई गैप या ब्रेक नहीं होगा। इनकी जवानी की तस्वीर देखें जिसमें 30 इंच की एक बड़ी मस्कुलर थाई है। वी शेप बॉडी अपनी मिसाल आप है। मोस्ट मस्कुलर पोज में एब्डोमिनल, काफ, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप और फोर आर्म मसल्स भी दीदरी हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। कहा यह जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है। भट्ट साहब चुकन्ने भी हैं, नशनुमा भी अच्छी है, खुराक भी अच्छी है और गेम भी बहुत अच्छी है। वो नौजवान जो समझते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो एक उम्र के बाद वो ढल जाएंगे या जिस्म जो है वो बेडोल हो जाएगा, आज भी भट्ट साहब का जो जिस्म है वो सिडोल है, मस्कुलर है और खूब से खूबतर है। इनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। आमतौर पर इस उम्र के लोग जो हैं वो अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन इस उम्र में भी जिम का, स्पोर्ट्स का, पार्क्स का और रनिंग ट्रैक्स की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जब स्पोर्ट्स, जिम और स्टेडियम आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे। 60 साल की उम्र में आप इतना हैवी वेट लगा लेते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, बटरफ्लाई करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कैसे? मैं पिछले 30-35 साल से फिटनेस के शोबे से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कभी अपनी ट्रेनिंग तर्क नहीं की। जवानी में आपके जिस्म इतना खूबसूरत है, खुराक क्या क्या थी? हमारा जो जमाना था जी पत्थर का जमाना था। हमारे जमाने में इतने एयर कंडीशन जिम नहीं थे, ओपन जिम थे और हमें तो 6-6 लीटर दूध पीना पड़ता था। 7 केजी जो है वो बीफ खाना पड़ता था या मछली खानी पड़ती थी। 6 दर्जन रोजाना अंडे, 72 एग्स डेली खाते थे। 72 अंडे दिन के? अंडे जी। आज कितने अंडे खा सकते हैं? आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा सकता हूँ जी, कोई इसमें इशू नहीं है। सैलड कितने लेते थे? सैलड 2 लार्ज बॉल थे जी जो सैलड के खाते थे। ड्राई फ्रूट्स में? ड्राई फ्रूट सारा मिक्स होता था जी, ये सैलड में ऐड करके खाते थे हम लोग। एग वाइट्स में इस्तेमाल करते थे ड्राई फ्रूट, इसके साथ चीज था वो आधा केजी के लगभग, इसी तरह शहद का इस्तेमाल था। मैंने ये आपके लेग प्रेस देखा है और स्क्रीन पर भी लोग देख रहे हैं। इस जिम में मौजूद तमाम नौजवान जो हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे समेत, खैर मैं तो एक डंबल भी नहीं उठा सकता, आपने 7 प्लेटें लगाकर लेग प्रेस किया। और बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो जब लेग प्रेस करते हैं तो मैंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखी जिसमें एक शख्स की दोनों टांगें टूट गई थी। इस उम्र में लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं और आप 280 केजी का लेग प्रेस लगा रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी एज में लोग जो मस्जिद में बैठ के चेयर पे नमाज अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 किलोमीटर रोजाना जो है वो वॉक कर सकता हूँ।
बगैर किसी रेस्ट के, अल्लाह का शुक्र है मेरी अल्लाह ने मुझे बेस्ट लेग्स दी हैं। जब मैं शोबे में आया था तो मेरी लेग सबसे वीक पॉइंट था मेरी बॉडी का, लेकिन मैंने इसको अपना चैलेंज लिया और मैंने इतना हार्ड वर्क किया और अल्लाह के फजल से मैंने वीकनेस को ही आपने स्ट्रेंथ बना लिया। आपके मैं ये बाजू भी देख सकता हूँ, मैं कहता हूँ यंग गाय के बाजू भी इनके आगे क्या होंगे। तो ये बाजू भी आज तक तनावर कैसे रहे, स्ट्रॉन्ग कैसे रहे? ये कि आपकी शौक है, आपकी लगन है, ये जो आपकी फिटनेस है, ये आपका पैशन अगर है, आपको इसका शौक है, तो फिर आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है। इनके लिए कोई चैलेंज नहीं है और ये बिल्कुल सही बात है। और ये बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ये उस दौर से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जब बॉडी बिल्डिंग में सप्लीमेंट्स का किसी भी किस्म का कोई इजाफी प्रोटीन्स का, या जो हमारे जो नौजवान हैं अब वो 6 माह में ही तैयार कर लेते हैं अपना जिस्म, और वो जो खुराक होती है वो बड़ी ही मसनूई खुराक होती है। ये खालिश खुराकें, दूध, दही, शहद, ड्राई फ्रूट, 7-7 किलो मछली, पनीर, मटन, बीफ, 72 अंडे एक दिन में, और बिल्कुल कुदरती तौर पर अपने जिस्म को बनाया। यही वजह है कि आज भी इनका जिस्म ढलका नहीं है, सिडोल है, बेडोल नहीं हुआ, कहीं से कुछ लटका हुआ नहीं है। अगर आप इनकी काफ देखें, इनके बाजू देखें, आप इनके विंग्स देखें, शोल्डर देखें, हर चीज जो है वो दीदनी है और चिल्ला कर कह रही है कि अगर इंसान का पैशन बरकरार रहे तो वो आखिरी उम्र तक जो है वो सेहतमंद रहता है। किसी किस्म की कोई बीमारी है आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूरिक एसिड, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जोड़ों की दर्द नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ शुगर, किसी किस्म का कोई तकलीफ नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तमाम नौजवान जो आपको देख रहे हैं और वेट लिफ्टिंग के लिए मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और जो एक कुदरती वे है उसको छोड़कर एक मसनूई वे की तरफ जाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो अपनी नेचुरल डाइट को कंसंट्रेट करें, ना कि ये जो फेक स्टाफ इनकी तरफ मत जाए। जिन लोगों ने भी अपनी नेचुरल डाइट को कंसंट्रेट किया वो इन द लॉन्ग रन कामयाब वक्त जिंदगी गुजारी है, स्पोर्ट्स में भी कामयाब है, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कामयाब। अगर आप इनकी सफेद सलवार कमीज देखें और माशाल्लाह सुन्नत रसूल भी इन्होंने चेहरे पर सजा रखी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आई विश आप में से, हम में से जो लोग हैं वो इस उम्र में पहुंचे तो हमारी फिजिक और हमारी लुक इन जैसी हो। और आज भी आप माशाल्लाह शशि कपूर लग रहे हैं। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।